हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो का जो सेकंड चैप्टर है लॉन्ग स्प्रिंग, उसके आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और हाँ, आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अपना पहला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो निम्नवत दिया हुआ बेटा, तो ध्यान रखना कैसे दिया बेटा कि व्हाट डिड गार्बेज मीन्स, गार्बेज का क्या अर्थ है टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज अर्थात कूड़े कचड़े का अर्थ क्या है, गार्बेज का अर्थ क्या है, एंड और टू द देयर पेरेंट्स और उनके माता पिता के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? कहने का तात्पर्य यह है कि सीमापुरी के बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है। अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, इन वाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स, यानी किस अर्थ में या किस अर्थ में गार्बेज गोल्ड सोना है टू द रैग पिकर्स, किसके लिए, कूड़ा कचड़ा बीनने वालों के लिए, रैग पिकर्स कचड़ा बीनने वालों के लिए, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा कचड़ा बीनने वाले, ठीक है ना, कूड़ा कचड़ा बीनने वाले। तो किस अर्थ में कूड़ा बीनने वालों के लिए जो कूड़ा है वो गोल्ड है अर्थात सोना है, ठीक है बेटा, किस अर्थ में। देखो और आगे चलते बेटा, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और दिया बेटा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन की झाड़ लगी मिलेगी, आपको नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर केवल एक ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा कि गार्बेज टू देम, या गार्बेज उनके लिए, इज गोल्ड क्या है, सोना है, यानी कि कूड़ा जो है कचड़ा जो है उनके लिए क्या है, सोना है। गार्बेज मतलब कूड़ा कचड़ा होता है ना बेटा, कचड़ा, और देम मतलब किन के लिए, रैग पिकर्स के लिए, ठीक है, कूड़ा जो है उनके लिए कचड़ा है। वाई डज द ऑथर, यानी कि लेखक क्यों कहता है, लेखक क्यों कहता है, मतलब कहना, लेखक क्यों कहती है, सॉरी अनिश जंगल लड़की है, ठीक है, तो लेखक क्यों कहती हैं सो अबाउट द रैग पिकर्स, कहने का तात्पर्य यह है कि कूड़े बीनने वालों के बारे में, और वो क्यों ऐसा कहती हैं। फिर समझ लो, वाई डज द ऑथर क्यों कहते हैं सो ऐसा क्यों कहते हैं अबाउट द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों के प्रति, कूड़ा बीनने वालों के लिए ऐसा क्यों कहती हैं, ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े का क्या महत्व है, फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए गार्बेज का क्या अर्थ है, ठीक है बेटा। तो आगे चलते बेटा, जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर देखते चलते बेटा प्यार से बच्चों। चलो देखो आंसर की तरफ पढ़ते हैं। गार्बेज मीन्स, गार्बेज का अर्थ है गोल्ड, मतलब क्या है, सोना, गार्बेज का अर्थ क्या बेटा, सोना है। टू द चिल्ड्रन, किसके लिए, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी बच्चों के लिए, एंड और टू देयर पेरेंट्स उनके माता पिता के लिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है गार्बेज का अर्थ उनके लिए सोना है, किसके लिए बेटा, सीमापुरी के बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए, ठीक है बेटा। एंड और अदर रैग पिकर्स, और अन्य, ये नहीं है कि जो और अन्य लोग भी हैं उनके लिए भी क्या है, कूड़े का अर्थ सोना है, बिकॉज क्योंकि, अदर रैग पिकर्स मतलब अन्य रैग पिकर्स, ठीक है, अन्य कूड़े कचरा बीनने वालों के लिए, ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे सेल, ये इसे सेल करते बेचते हैं, इटन इसे कूड़े को बेचते हैं, फॉर मनी पैसों के लिए बेचते हैं। सो इसलिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इसलिए यह एक साधन है ऑफ सर्वाइवल, एक किसका, अस्तित्व का, उसका उनके जीने का, तो अस्तित्व का क्या है, साधन। मीन्स मतलब होता है बेटा साधन, क्या होता है बेटा, साधन, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं यहाँ पर साधन, ठीक है बेटा, तो क्या है बेटा, साधन है। फॉर देम उनके लिए, बिकॉज क्योंकि, इट प्रोवाइड, थोड़ा इसमें दिख रहा है बेटा, इट क्योंकि, इट प्रोवाइड ये उपलब्ध कराता है, देम उन्हें उपलब्ध कराता है, देयर डेली ब्रेड उन्हें रोजी रोटी उपलब्ध कराता है, एंड रेजिडेंस और रहने के लिए छत प्रदान करता है, रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, रेजिडेंस स्थान, रहने के लिए स्थान, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं, समझ आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया प्यारे से बच्चों जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, प्यारा सा कमेंट करते चले साथ साथ में, जिससे आपके एक कमेंट जो है हमें मोटिवेशन देती है बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ने क्या स्पष्टीकरण दिया, ऑफर दिया, क्या स्पष्टीकरण ऑफर किया था, दिया, फॉर द चिल्ड्रन
बच्चों के लिए, नॉट बियरिंग न पहनने के लिए, फुटवेयर्स यानी जो जूते चप्पल होते हैं, चप्पल जूते होते हैं ना, तो उनको न पहनने के लिए। और लेखिका क्या कहती है, उनको क्या ऑफर करती है, तो क्या देती है, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं बेटा, स्पष्टीकरण, ठीक है ना, क्या व्याख्या देती है, स्पष्टीकरण देती है, ठीक है ना। अगला बेटा लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं जो अभी स्क्रीन पे दिया हुआ बेटा, इसी का और अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया बेटा, देख दो। तो क्या लिखा बेटा, वाई, क्या लिखा बेटा, वाई डिड साहेब, साहेब क्यों, साहेब एंड अदर रैपिकर्स, साहेब और अन्य कचड़े बीनने वाले, ध्यान रहे, साहेब और अन्य कचड़े बीनने वाले क्यों नॉट बियर, क्यों नहीं पहनते थे चप्पल्स। यहाँ साहेब और अन्य कचड़े बीनने वाले जो थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। और वाट एक्सक्यूज दे डिड दे गिव फॉर इट, और जो न पहनते थे तो उसके लिए वो क्या बहाना बनाते थे, एक्सक्यूज बहाना बनाते, बहाना, वो क्या बहाना करते थे, ठीक है। तो यही हमको आगे आंसर करना है, ठीक है बेटा। फिर समझ लो बेटा, वाट एक्सक्यूज वे क्या बहाना डिड दे गिव, वे क्या बहाना देते थे फॉर इसके लिए, यानी वो चप्पल नहीं पहनते थे उसके लिए वो बहाना क्या बनाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ। तो आंसर इस प्रकार है, द ऑथर एक्सप्लेन्स, ऑथर जो है, लेखिका जो है एक्सप्लेन करती है अर्थात स्पष्टीकरण देती है, समझाती है, दैट के साहेब एंड अदर रैपिकर, साहेब और अन्य कचड़े बीनने वाले डिड नॉट बियर, नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे, बियर मतलब पहनना, बियर मतलब होता है पहनना, नहीं पहनते थे। और क्या नहीं पहनते थे वो लेके चलते बेटा थोड़ा सा, चप्पल्स, चप्पल देखो, चप्पल लिख के आओ, चप्पल आपको जोड़ना है, और फुटवेयर लिख के आओ तो फुटवेयर जोड़ करना, ठीक है ना। तो चप्पल अथवा जूता, वो कहने का तात्पर्य है कि साहेब और अन्य, देखो साहेब एंड अदर रैपिकर्स, और अन्य कचड़े बीनने वाले, डिड नॉट बियर, नहीं पहनते थे चप्पल्स, ठीक है, चप्पल नहीं पहनते, बिकॉज क्योंकि इट इज देयर ट्रेडिशन, ये उनकी परंपरा थी, ये उनकी परंपरा थी टू बियर, ढकने की, घूमने की, वेयर फुट नंगे पैर, नंगे पैर घूमने की उनकी परंपरा थी। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, परंपरा थी। एंड और दे डू नॉट लाइक, उन्हें पसंद नहीं था टू बियर, पहनना, उन्होंने क्या बहाना बनाया था, ऑल्सो मतलब भी, उन्होंने ये बहाना बनाया कि उन्हें पहनना पसंद भी नहीं है। एक तो बहाना कौन सा बनेगा बेटा, कि उनकी यहाँ की वो क्या नंगे पैर रहना उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, और दूसरी क्या बहाना बनाया उन्होंने कि उन्हें नंगे पैर रहना पसंद है, वे नंगे पैर रहना पसंद करते हैं। दे एक्सक्यूड, उन्होंने बहाने बनाए, दैट के देयर मदर, एक बहाना और बनाया उन्होंने कि दे एक्सक्यूड, उन्होंने बहाना बनाया दैट के देयर मदर, उनकी माँ ने डिड नॉट गिव, नहीं दिया, देम उन्हें, उनकी माँ ने उन्हें नहीं दिए, फ्रॉम द सेल्फ, यानी अटारी से उतार करके, जो अलमारी होते हैं ना, तो अटारी होते हैं, ठीक है, उसको अलमारी बोलते हैं, ठीक है, अटारी बोलते हैं अलमारी को। तो अलमारी से उतार करके उन्हें वो जूता चप्पल नहीं दिए, तो इसलिए वो कैसे पहन लें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन लेके चलते बेटा, तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, प्यार से बच्चों। इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब प्रसन्न था, खुश था, वर्किंग, काम करने से, एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करने से क्या साहेब प्रसन्न था, एक्सप्लेन, विवेचना कीजिए, ठीक है ना। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें कि हाउ वॉज साहेब लाइफ, साहेब का जीवन एट द टी स्टॉल, साहेब का जीवन चाय की दुकान पर कैसे चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ साहेब का जीवन जो था चाय की दुकान पर कैसे चल रहा था। आगे चलते बेटा लेकर के, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, यानी कहने का मतलब यह है कि साहेब ने क्या नौकरी करने का निश्चय किया था, या कौन सा नौकरी करने का निश्चय, टेक अप मतलब निश्चय करना, ठीक है, और जॉब मतलब नौकरी, ठीक है, तो किस नौकरी को करने का निश्चय किया था। और वाज ही हैप्पी, क्या वो उस नौकरी से प्रसन्न था, या क्या वाज ही हैप्पी, क्या वो प्रसन्न था, ये जो नौकरी कर रहा था क्या उससे प्रसन्न था। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्यारे से बच्चों, लेके चलते हैं। आपकी अगला क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, और आंसर कितना केवल एक। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है, ध्यान रखना। तो दिया बेटा इसमें, वाई डिड साहेब जॉन, साहेब ने क्यों जॉइन किया था द जॉब, नौकरी, जहाँ साहेब ने उस नौकरी को क्यों जॉइन किया था, क्यों करना शुरू कर दिया था, एट द टी स्टॉल, कहने मतलब चाय की दुकान पर उसे नौकरी करना क्यों जॉइन किया था, अतः क्यों करने लगा था, ठीक है। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, ध्यान रखो सब अथवा कर नए नए क्वेश्चन लगे हुए हैं और लगा के, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन बेटा कि वाई इज साहेब अनहैप्पी, साहेब दुखी क्यों हैं, वर्किंग, काम करने से, एट द टी स्टॉल, यानी कि चाय की दुकान पे काम करने से वो दुखी क्यों, समझ आ रहा है बेटा। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, देखो अथवा करके ये दिया बेटा क्वेश्चन,
यहाँ दिया, ठीक है ना। तो वाई डिड साहेब जॉन, साहेब ने क्यों जॉन किया था द जॉब, ये नौकरी क्यों की थी, एट मिल्क बूथ, यानी कि दूध डेयरी पर उसने नौकरी क्यों, मिल्क बूथ में दूध की डेयरी बोलते हैं, ठीक है ना, वही दूध के काम आया, ठीक है। तो उसने बोला था कि दूध डेयरी पर उसने काम करना क्यों किया था, कि काम करना क्यों शुरू कर दिया था, ठीक है, क्यों किया था। और वाट वॉज द ही पेड, उसे कितने रुपए दिए जाते फॉर इस सर्विस, इस नौकरी के लिए उसे क्या दिया जाता, इसे कितने रुपए दिए जाते, क्या दिया जाता था, ठीक है। आगे चलते बेटा जो आपके आंसर पे दिया हो, ठीक है, तो आंसर लेके चलते बेटा प्यार से बच्चों। आंसर है आपका जो इस प्रकार है बेटा, देखना क्या लिखा बेटा आंसर में कि साहेब टुक अप, साहेब टुक अप वर्क, साहेब ने काम करना शुरू कर दिया था, काम करने का निश्चय किया था, साहेब टुक अप, साहेब ने निश्चय कर लिया था वर्क, काम करने का, एट अ टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करने का निश्चय कर लिया था, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, बिकॉज मतलब के कारण की वजह से, ठीक है, के कारण या की वजह से, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी की वजह से उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्लियर ना, या डिसाइड कर लिया था, टुक अप मतलब डिसाइड कर लेना, ठीक है, निश्चय कर लेना, तो उसने काम करना शुरू कर दिया था, निश्चय कर लिया था। देयर वहाँ ही हैड टू परफॉर्म सेवरल ऑड जॉब्स, वहाँ पर उसे भिन्न भिन्न प्रकार के अलग ऑड जॉब्स करने पड़ते, यानी जो उसको जो करना चाहिए था उससे हटके थोड़ा सा उसे जॉब करने पड़ते थे, यानी ही हैड टू परफॉर्म, उसे काम करना पड़ता था, सेवरल ऑड जॉब्स, यानी उसे जो काम के लिए लगा था उससे अतिरिक्त कुछ काम करने पड़ते थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, क्या शामिल होता, गेटिंग मिल्क, या दूध को कलेक्ट करना, प्राप्त करना, फ्रॉम द मिल्क बूथ, यानी कि क्या करना कि दुग्धशाला होती है जो डेयरी बोलते हैं दूध की, उससे वो क्या करता था, दूध का गट्टा ले आता था, लाता था, इस तरह से काम करता था, ठीक है ना। हालांकि ऑल द मतलब हालांकि ही वॉज पेड 800 रुपीज देयर, हालांकि उसे वहाँ पर देखो, हालांकि मैं ये बोला, ठीक है, हालांकि ही वॉज पेड, उसे पेड किए जाते थे 800 रुपये, 800 रुपये दिए रहे वहाँ, हालांकि उसे वहाँ 800 रुपये पेड किए जाते थे, दिए जाते थे, एंड और ऑल हिज मील्स, और उसे हर टाइम का भोजन दिया जाता, जब भी वो भोजन खाता था उसे भोजन मिलता था, भरपेट भोजन मिलता था, ठीक है, तो ऑल हिज फूड मील्स, उसे भोजन मिलता था, फिर भी को मतलब निकला, फिर भी ही वॉज नॉट हैप्पी, फिर वो प्रसन्न नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं था। फिर बेटा आगे लेके चलते क्वेश्चन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही लिख देना, आप काम करेगा पूरा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट, उसने गंवा दिया था, हिज फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी को खो दिया था, वो दुखी इसलिए था, पैसे मिल रहे थे, भोजन मिल रहा था, लेकिन वो आज़ादी थी ना, अपने मन की आज़ादी वो उसने गंवा दी थी, फ्रीडम आज़ादी उसने गंवा दी थी, एंड और नाउ अब ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो लंबे समय तक अपने बिजनेस का मास्टर मालिक नहीं रहा, ठीक है ना, यानी ही वाज नो लॉन्गर, वो लंबे समय तक नहीं रहा, हिज ओन अपना स्वयं का मास्टर, अपना मालिक स्वयं का नहीं रहा, ठीक है बेटा। अब करते अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने कूड़े बीनने वाले, कचड़े बीनने वाले, यूज्ड टू लिव, रहते थे, रहा करते थे, इन सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली, या दिल्ली सीमापुरी में कितने कचड़ा बीनने वाले रहते थे, रैग पिकर्स रहते थे, ठीक है ना। हाउ डिड दे सेटल देयर, वो वहाँ कैसे बस गए, सेटल मतलब बस जाना, ठीक है, बस जाना, किस जगह बस जाना, तो हाउ डिड दे सेटल, वो कैसे बस गए थे, देयर वहाँ से सीमापुरी में भी कैसे बस गए थे। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसमें, ठीक है, वो कैसे वो लेके चलते आगे, थोड़ा सा आपकी स्क्रीन में दिया बेटा, देखना क्वेश्चन संख्या कितनी बेटा, ठीक है, आप क्वेश्चन संख्या देखना, संख्या करना क्या कितनी संख्या, ठीक है ना। तो क्या अगला क्वेश्चन बेटा, तो वाई हैव द रैग पिकर्स कम, यानी रैग पिकर कूड़ा बीनने वाले थे वो क्यों आए थे, क्यों आए हैं, टू लिव, रहने के लिए, इन सीमापुरी, कहने का मतलब यह है कि कचरा जो बीनने वाले थे वो सीमापुरी में क्यों आए हैं, ठीक है। अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ, टू विच कंट्री, किस देश से, डिड साहेब पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, यहाँ क्या मतलब यह है कि साहिब के माता पिता मूल रूप से किस देश के निवासी थे, अतः किस देश में रहते थे, किस देश से संबंध रखते थे, बेटा ओरिजिनल मूल रूप से और बिलोंग में संबंध रखना, तो मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि वो मूल रूप से किस देश के निवासी थे, अतः किस देश से संबंध रखते थे। वाई डिड दे कम, वे क्यों आए थे टू इंडिया, और वे भारत क्यों आए थे, इंडिया क्यों आए थे। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें प्यारे से बच्चों, तो देखो बने रहो चैनल पे, और बेटा साथ साथ में लाइक करते चलो, जिससे आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करती है बेटा प्यारे से बच्चों।
तो क्या करना है, आपको लाइक भी साथ साथ करना है, लेकिन आपको किसी को डबल लाइक नहीं करना है, ठीक है ना। डबल लाइक करने से पहला वाला लाइक हट जाता है। वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स, साहिब के माता पिता लीव, या साहिब के माता पिता को क्यों, साहिब माता पिता ने क्यों लीव ढाका, ढाका क्यों छोड़ा था, एंड और माइग्रेटेड टू इंडिया, और भारत क्यों आए थे, इंडिया क्यों आए थे, क्लियर ना। साहिब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ा, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना। साहिब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ा था, एंड और माइग्रेटेड टू दिल्ली, और दिल्ली क्यों आ गए थे, ठीक, इंडिया क्यों आए, सॉरी इंडिया लिखा हो, ठीक, इंडिया क्यों आ गए थे, ठीक है ना। तो प्यार से बच्चों अब आंसर को बढ़ते हैं हम। तो क्या आंसर बेटा, तो साहिब्स पेरेंट्स, साहिब्स पेरेंट्स, साहिब के माता पिता ओरिजिनली, साहिब के माता पिता ओरिजिनली यानी मूल रूप से बिलोंग संबंध रखते थे टू ढाका, किससे संबंध रखते बेटा, ढाका स्थान को। साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू द ढाका इन बांग्लादेश, या बांग्लादेश में ढाका से संबंध रखते थे। मैंने कहने का मतलब ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, बांग्लादेश में ढाका के निवासी थे। वेयर, जहाँ, बड़ा आगे चलते थोड़ा सा लेकर के स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना। प्यार से बच्चों साथ साथ में कमेंट भी देते चलें, ठीक है, आगे चलते बेटा। वेयर, जहाँ द स्टॉर्म्स, जहाँ तूफानों ने डिस्टॉर्ट बर्बाद कर दिया था, देयर ग्रीन फील्ड्स, उनके हरे भरे खेतों को नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। एंड और होम्स, और घर को बर्बाद कर दिया था कंप्लीटली में, पूरी तरह से। जहाँ पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों को बर्बाद कर दिया था और घरों को बर्बाद पूरी तरह से कर दिया था। सो इसलिए मोर देन 10,000 रेस्क्यूअर्स, इसलिए 10,000 कचरा बीनने वालों से भी अधिक को हैड टू लीव, छोड़ना पड़ा बांग्लादेश। क्या छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। एंड और सेटल इन सीमापुरी दिल्ली, और दिल्ली सीमापुरी में सेटल होना पड़ा या बसना पड़ा, सेटल में बसना, ठीक है, बसना पड़ा। इन सर्च ऑफ ए लाइवलीहुड, अपनी जीविका की खोज के लिए, अर्थात अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, जीविका की जो खोज में कहाँ बसना पड़ा, वो दिल्ली सीमापुरी में उसने सेटल होना पड़ा, बसना पड़ा, ठीक है बेटा। प्यास बच्चों और आगे चलते हैं, अगला 5वां क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश। अब देखो पहले तो पार्ट कुछ और का था, अब मुकेश की कहानी आ गई, आंसर कैसे बेटा, मुकेश की फुरियाबादी कहानी आ गई, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से संबंध रखता था, या वो कहाँ का था, या कहाँ रहता था, ठीक है। फिर आगे चलते बेटा थोड़ा सा लेकर के इसे आगे स्क्रॉल करते हैं। प्यार से बच्चों चैनल बने रहे हमारे, ठीक है ना। वेयर, फिर सुनो, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से संबंध रखता था, कहाँ रहता था। एंड और वाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी अभिलाषा क्या थी, इच्छा क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, ठीक है बेटा। अगला अथवा क्वेश्चन एक और दिया बेटा, ध्यान, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दे सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वाट डिड ही वांट, वो क्या चाहता था, टू बिकम, बनना, इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, समझा ना। मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वाट वाज हिज ड्रीम एम्बिशन, कहने का मतलब ये है, सुन लो एक बार बेटा, मुकेश कौन था, और वेयर वाज, सॉरी व्हाट वाज हिज ड्रीम या एम्बिशन, और उसका सपना क्या था, उसकी अभिलाषा क्या थी, ठीक है बेटा। एम्बिशन मतलब अभिलाषा, इच्छा, ठीक है, एक तरह से, और ड्रीम सपना, उसका सपना क्या था। तो आंसर लिखते हुए बढ़ते बेटा, तो मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश वॉज द सन, मुकेश एक बेटा था, पुत्र था, ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर्स, एक गरीब चूड़ी निर्माता का बेटा था, या चूड़ी बनाने वाले का बेटा था, ऑफ फिरोजाबाद का, ठीक है। हिज एम्बिशंस, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा क्या था, उसका सपना, वाज टू लर्न, सीखना था, टू ड्राइव, एक कार, उसकी एक इच्छा क्या थी कि कार को चलाना, या कार को चलाना सीखना था। फिर देखो बेटा आगे थोड़ी लेके चलते बेटा, प्यारे से बच्चों स्क्रॉल करते थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, फिर कट जाएगा ना, ठीक है। कार चलाने की इच्छा थी, वो कार चलाना सीखना चाहता था। फिर सुन लो, हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी अभिलाषा, शुद्ध भाषा होती है अभिलाषा, ठीक है, एम्बिशन अभिलाषा, उसकी अभिलाषा या तो उसका सपना, सपना दिया जाए, ड्रीम दिया, ड्रीम लिखना, एम्बिशन होता है एम्बिशन लिखना, ठीक है। और एक दूसरे जगह लिख दो, कोई भी चल जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है वॉज टू लर्न, सीखना था, टू ड्राइव यानी कार चलाना सीखना था, कार, ठीक है, कार चलाना सीखना था। एंड और बिकम ए मोटर मैकेनिक, और क्या बनना था बेटा, एंड और बिकम बनना था ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना था, या मोटर का मिस्त्री बनना था, ठीक है बेटा। प्यार से बच्चों और आगे लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे दिया हुआ बेटा,
मेंशन मेंशन होता है उल्लेख करो, द हैजर्ड्स यानी जोखिमों का, ऑफ वर्किंग काम का, इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री यानी कहने वाला ये है कि कांच की जो फैक्ट्रियां हैं, कांच की चूड़ियों की जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम करने से क्या जोखिम होते हैं उनका वर्णन करो। समझ आ रहा है ना? तो सुन लो, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग में, कांच की जो चूड़ी होती है ना, तो चूड़ी के कांच के उद्योग में काम करने से जो हानियां होती हैं, हैजर्ड से नुकसान होते हैं, हानियां होती हैं, जोखिम होते हैं, वर्णन मेंशन उनका उल्लेख करो, ठीक है, या वर्णन करो। अथवा एक क्वेश्चन और दिया बेटा इसमें, ठीक है, तो क्या बेटा, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें मेंशन किया, उसमें व्हाट इज द लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज लगा दी, ठीक है। तो ये भी इसमें ये बात कह रहा है इसमें कि कांच की फैक्ट्री में काम करने से, चूड़ी की जो कांच की फैक्ट्री होती हैं उनमें काम करने से जोखिम होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा आंसर लेके चलते हैं, आपकी जो स्क्रीन पर दिया बेटा प्यारे से बच्चों, चलते लेके आंसर को, ठीक है ना। तो किस प्रकार बेटा आंसर देखो, वर्किंग काम करने से इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कहने का मतलब यह है कि कांच की चूड़ी फैक्ट्री में काम करने से, या इंडस्ट्री में, उद्योग में काम करने से, सुन लो, इंडस्ट्री में उद्योग भी हो सकता है, ठीक है, उद्योग होता है, तो कांच ग्लास में कांच, बेंगल चूड़ी और उद्योग जो है, ठीक है, तो उसने बोला कांच की चूड़ी के कांच के उद्योग में काम करने से स्पॉल बिगड़ जाता है, द वर्कर्स हेल्थ यानी कि कारीगरों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आई साइड और कहा जाता है, ध्यान रखें, आई साइड बोलते बेटा कि उनकी जो आंखों रोशनी है वो क्या हो जाती है, स्पॉल हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है, तो बोल सकते हैं बिगड़ जाती है, ठीक है। एंड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के अन्य भाग भी क्या हो जाते हैं, स्पॉल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ठीक है। दे लॉस वे खो देते हैं, द ब्राइटनेस चमक ऑफ देयर आइज, वे अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं, ब्राइटनेस मतलब चमक होती है, और देयर आइज अपनी आंखें, उनकी आंखें, ठीक है, मतलब यह है कि वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। द बिगेस्ट हैजर्ड, और सबसे बड़ा जोखिम, हैजर्ड मतलब जोखिम, ठीक है, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा जोखिम इज दैट, यह है कि द डस्ट यानी कि धूल, फ्रॉम द पॉलिशिंग यानी कि निकलने वाली पॉलिश की, ऑफ बेंगल, कहने मतलब यह है कि कांच, जो कांच होता है, चूड़ियाँ होती हैं, कांच की चूड़ियाँ होती हैं, तो चूड़ियों से निकलने वाली पॉलिश की धूल, ध्यान रखो, ये पॉलिश मतलब ये बेटा, ये तो कांच, क्या बोला, चूड़ियाँ हो गई, चूड़ियों की पॉलिश, ठीक है ना, चूड़ियों की पॉलिश से निकलने वाली धूल से ब्लाइंड, अंधा हो जाता है, अंधे हो जाता है, अंधा कर देती, सॉरी, द वर्कर्स, कहने मतलब यह है कि जो धूल होती है, सुन लो, चूड़ियों से निकलने वाली जो धूल होती है वो ब्लाइंड अंधा कर देते, द वर्कर्स, किसको काम, कारीगर जो होते हैं उनको अंधा कर दे, ब्लाइंड से अंधा कर देना, अंधा कर देते, ठीक है बेटा। आगे प्यार से बच्चों लेके चलते हैं, मैं आई होप समझता हूँ, साथ साथ समय आ रहा है बेटा, लाइक करते चलें, और आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो दोबारा से आप कमेंट दे दें, मैं आपको स्पेशल समझा दूंगा, ठीक है ना, हाँ तुरंत जवाब दिया करें। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड यानी किस प्रकार का सोना डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक, कहने का तात्पर्य यह है कि सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना लुक ढूंढते हैं, इन द गार्बेज यानी कि कूड़े में किस प्रकार का सोना ढूंढते हैं, लुक मत ढूंढना, देखना, ठीक है, लुक मतलब ढूंढना, ठीक है, तो किस प्रकार का सोना ढूंढते हैं। तो आंसर बेटा कि द पीपल ऑफ द सीमापुरी के लोग ढूंढते हैं, फॉर लोग बड़ा देखना, वो ढूंढना होता है, द आइटम्स, उन आइटमों को ढूंढते हैं, इन द गार्बेज कूड़े में, विच जो जिनको कैन बी सोल्ड, इसको बेचा जा सके, फॉर मनी, पैसों के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमापुरी के लोग उन आइटमों को ढूंढते हैं कूड़े में, इन द गार्बेज कूड़े में, विच जिनको कैन बी सोल्ड, जिसको बेचा जा सके, फॉर मनी, पैसों के लिए। मीनिंग जिसका अर्थ है गोल्ड, जिसका अर्थ क्या बेटा, सोना, जिसका अर्थ है सोना, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड, ये उपलब्ध कराता है, देम उन्हें, ये क्योंकि उपलब्ध कराता है, देयर डेली ब्रेड, ये उन्हें क्या करता है बेटा, उन्हें रोजी रोटी प्रदान कराता है, एंड और रेजिडेंस, और रहने के लिए स्थान प्रदान कराता है, रहने के लिए स्थान प्रदान कराता है, ठीक है, प्रोवाइड प्रदान कराना, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक है प्यारे से बच्चों। और आगे चलते बेटा देख करके आठवां क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन जो है 12 परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और 12 ये क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन जो है इस प्रकार बेटा, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर, साहिब क्या ढूंढ रहा है, इन द गार्बेज, कूड़े में,
डंप, कूड़े के ढेर, ठीक है, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उन ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है। और वेयर इज ही, वो कहाँ है। एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है। समझ रहे हो ना, उसने बोला है तो कूड़े के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर ढूंढना, लुकिंग फॉर ढूंढना, ठीक है, वो क्या ढूंढ रहा है। इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर, गार्बेज डंप, यानी कहने का तात्पर्य है कि कूड़े के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है, ढेर मतलब डंप, ठीक है। और वेयर इज ही, वो कहाँ है। एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है। तो आंसर बेटा इस प्रकार है कि साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। देखो उसने क्या ढूंढ रहा है, ये बोला ना, तो क्या ढूंढ रहा है बेटा, सोना ढूंढ रहा है, ठीक है ना, इन द गार्बेज डंप्स। तो आपको क्या करना है, केवल फॉर के बाद में आपको गोल्ड लगाना और कुछ आंसर में नहीं करना है। इतना क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें और दिया बेटा कि वो कहाँ है, तो कैसे बोलोगे, ही इज लिविंग इन सीमापुरी, ही इज लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रह रहा है। क्लियर हो बेटा, सीमापुरी में रह रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ बेटा, वो कहाँ से आया है, तो कैसे बोलोगे, ध्यान है, वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली सीमापुरी में रह रहा है। और वो कहाँ से आया है, तो कैसे बोलोगे, तो ही हैज कम, सो बेटा केम की जब क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब प्यारे बच्चों देख लेना क्या हो जाएगा, कम की जगह, वो केम की जगह क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हैज के साथ में क्रिया थर्ड फॉर्म में लगाई जाती है। फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है, ठीक है बेटा, कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है, ठीक है। अगर आज क्वेश्चन लेके चलते बेटा 10वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, दोस्तों 9वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ बेटा। प्यार से बच्चों देखते चलो साथ साथ में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं टेंशन लेने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बेटा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज का क्या अर्थ है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है। तो पहले क्वेश्चन दिया था उसको भी लिख सकते थे आप, नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट डिड दे फाइंड इट, और उन बच्चों को इस कूड़े में क्या मिल जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता था, ठीक है, समझ लो ना, कूड़े का अर्थ क्या था, उनको इस कूड़े में क्या मिल जाता था। तो देखो आंसर में, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज, बच्चों के लिए गार्बेज वॉज ब्रेव्ड, लिपटा हुआ, ब्रेव्ड मतलब ढका हुआ, लिपटा हुआ, इन वंडर, कहने मतलब यह है कि बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटा हुआ, ठीक है, आश्चर्य में लिपटा हुआ था, क्या था बेटा, क्या था, आश्चर्य से लिपटा हुआ था, ठीक है ना। सुन लो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो बच्चों के लिए जो कूड़ा जो था वो क्या था, आश्चर्य में लिपटा हुआ था। अब आश्चर्य में क्या था, तो देखो क्या आश्चर्य क्या था बेटा, कि समटाइम्स, कभी कभी दे फाउंड, उन्हें मिल जाता था ₹1, कभी कभी उन्हें ₹1 मिल जाता था, और कभी कभी इवन ए 10 रुपी नोट, और उन्हें कभी कभी इन इट, कभी को उन्हें उस ढेर में ₹10 का नोट भी मिल जाता। सुन लो, कभी तो उन्हें ₹1 मिलता था और कभी को उन्हें कितना मिलता था बेटा, ₹10 का नोट भी मिल जाता था, इन इट यानी किसमें, कूड़े में। फिर आगे चलते बेटा लेकर के आगे आंसर को स्क्रॉल करते बेटा प्यारे से बच्चों, क्या देखो सुनो, सो इसलिए दे डिड नॉट स्टॉप, वे रुकते नहीं थे, स्क्रॉचिंग यानी ढूंढना, इतने वे छानबीन करना बंद नहीं करते थे, इन होपिंग, आशा में, ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी उन्हें और अधिक पाने की आशा में ढूंढना बंद नहीं करते थे, स्क्रॉचिंग मतलब ढूंढना, ठीक है ना, या छानबीन करना। तो सो इसलिए दे डिड नॉट स्टॉप, स्क्रॉचिंग में ढूंढना बंद नहीं करते थे, इन होपिंग, इस आशा में, और फाइंडिंग मोर, कि और अधिक मिलने की। तो कहने मतलब ऐसे समझना तो पीछे देखो, ठीक है। सो इसलिए दे, उन्हें, फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की आशा में ढूंढने बंद नहीं करते थे, कहने मतलब उन्हें ये आशा बन जाती थी हमें और मिल जाए, शायद और मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा 10वां क्वेश्चन है प्यारे से बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेके चलते 10वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बेटा, इस प्रकार है, थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, ये मतलब निवासी होते हैं, क्या होता है, निवासी में लिख दिया तो हार्ड वर्ड होता है, मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, यानी कि निवासी ऑफ सीमापुरी, डू यानी सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए, जीवित रहने के लिए, अर्थात आपकी जीविका के लिए, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए, अस्तित्व के लिए वे क्या करते थे। तो आंसर बेटा इस प्रकार है, द हैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कलेक्ट, इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, गार्बेज, क्या इकट्ठा करते हुए, कूड़ा इकट्ठे करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व क्या करते हैं बेटा, वे क्या करते हैं, कलेक्ट, ध्यान रखना क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट गार्बेज, गार्बेज इकट्ठा करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब उसने बोला बिकॉज, क्यों करते हैं, तो बिकॉज क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड,
इट इज देयर ओनली मीन्स, ये उनका केवल क्या साधन है ऑफ लाइवलीहुड, जीविका का, यही उनके जीविका का लाइवलीहुड, जीविका होता है, क्या होता है बेटा, जीविका, उनकी जो जीविका का क्या है, साधन है। ठीक है बेटा प्यारे से बच्चों, और देखते हैं थोड़ा सा, अब इसमें क्वेश्चन तो शायद नहीं होंगे अब, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, तो प्यार से बच्चों एक थोड़ा सा कमेंट देना, अच्छा लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।